बज गई है। दोस्तों सामने से आती हुई आप देख रहे हैं नागपुर मेट्रो ट्रेन। यह नागपुर में बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। नागपुर चूंकि एक बड़ा मेट्रो शहर है। और दोस्तों हमारी ट्रेन अभी नागपुर एयरपोर्ट के पास से गुजर रही है और यह नागपुर एयरपोर्ट के पास ही मेट्रो स्टेशन बना हुआ है और मेट्रो का डिपो भी बना हुआ है। दोस्तों बल्लार साय की ओर बढ़ते हुए जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, ट्रेन की गति भी बढ़ती जाती है। बेल बज गई है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की इस न्यू ट्रेन जर्नी में। और आज की जर्नी होने वाली है नागपुर से बल्लार साय के बीच तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से। और इस यात्रा में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विनोद। और यह नाइट जर्नी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। बने रहिए इस यात्रा में हमारे साथ। दोस्तों नागपुर से बल्लार साय रेलवे स्टेशन तक की नाइट रेल यात्रा विशेषकर तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के द्वारा एक दिलचस्प और यादगार अनुभव हो सकती है। इस यात्रा का हर पहलू अलग अलग भावना और अनुभवों से भरा हुआ है। दोस्तों रात का समय होते हुए भी नागपुर रेलवे स्टेशन पर हलचल कम नहीं होती है। लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो भारत के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी होती है। इस ट्रेन का नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। संपर्क क्रांति यानी यह यात्रा और जुड़ाव की क्रांति का प्रतीक है। दोस्तों इस ट्रेन में लोग अपनी अपनी सीटों की ओर बढ़ते हैं और कुछ देर बाद ट्रेन अपने सफर की ओर शुरुआत करती है। और दोस्तों नागपुर शहर की बात करें तो यह महाराष्ट्र का मुंबई के बाद दूसरा बड़ा शहर लगता है, जहां पर मेट्रो शहर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो ट्रेन से लेके सभी वो संसाधन उपलब्ध है जो एक बड़े शहर में होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही ट्रेन अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती है, बाहर की दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में समाने लगती है। नागपुर से बल्लार साय के बीच रात की खामोशी ट्रेन के इंजन की हलचल से बीच बीच में टूटती रहती है। खिड़की से बाहर देख रहे यात्री अक्सर गांवों और खेतों के बीच चमकते हुए बल्बों को देखते हैं, जो अपनी हल्की रोशनी से पूरी यात्रा के माहौल को एक अलग रंग दे देते हैं। दोस्तों सामने से आती हुई आप देख रहे हैं नागपुर मेट्रो ट्रेन। यह नागपुर में बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। नागपुर चूंकि एक बड़ा मेट्रो शहर है। और दोस्तों हमारी ट्रेन अभी नागपुर एयरपोर्ट के पास से गुजर रही है और यह नागपुर एयरपोर्ट के पास ही मेट्रो स्टेशन बना हुआ है और मेट्रो का डिपो भी बना हुआ है।
और सामने देख रहे हैं आप मेट्रो का डिपो, जो लास्ट स्टॉप भी है नागपुर मेट्रो का। आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं और आसपास के यात्री अपने अपने तरीके से यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं। कुछ लोग आपस में बातें करते हैं, कुछ अपनी किताबों में खो जाते हैं और कुछ तो सोने की कोशिश करते हैं। ट्रेन में हल्की सी गड़गड़ाहट और जरा सा झटका लगता है, लेकिन यह पूरी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, बल्लार साय की ओर बढ़ते हुए जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, ट्रेन की गति भी बढ़ती जाती है। और दोस्तों, बल्लार साय के पहले एक और रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है चंद्रपुर। यह भी एक बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। बल्लार साय का रेलवे स्टेशन अब करीब आ गया है। ट्रेन की गति में हल्का सा बदलाव होता है और आप महसूस करते हैं कि यह यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। स्टेशन के पास पहुंचते ही कुछ यात्री अपने सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और ट्रेन की रुकावट के दौरान स्टेशन पर कर्मचारियों और यात्रियों का हलचल बढ़ जाता है। दोस्तों, अंत में तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बल्लार साय रेलवे स्टेशन पर रुकती है और यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। यह यात्रा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होती है, जिसमें न सिर्फ रेलवे यात्रा का रोमांच है, बल्कि भारतीय जीवन के विविध पहलुओं को महसूस करने का भी मौका मिलता है। यह यात्रा सिखाती है कि हर एक ट्रेन सफर में अनगिनत कहानियां छुपी होती हैं और हर रेलवे स्टेशन अपनी अलग कहानी बयान करता है। फिलहाल आपको आज का यह ट्रेन जर्नी ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।